1 सितंबर साल 2013 संत आसाराम बापू को बलात्कार मामले में अरेस्ट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 28 अगस्त साल 2017 में संत गुरमीत राम रहीम को 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इन दो बाबाओं पर रेप एलिगेशन लगते हैं और कोर्ट द्वारा जस्टिफाई कर सज़ा का ऐलान किया जाता है। तो इन दो धर्मगुरुओं का नाम लेकर समाज में मीडिया द्वारा खूब रगलाया गया कि इन बाबाओं के पास महिला समर्थक ज़्यादा होती है, किस प्रकार से ये बाबा महिला भक्त ज़्यादा बनाते हैं, इनके पास एक सम्मोहन क्रिया होती है, इनके पास एक सम्मोहन मंत्र होता है जिसके ज़रिए ये अधिक महिलाओं को अपना भक्त बना लेते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में समझते हैं कि क्या मीडिया हाउसों में तो इस प्रकार की क्रिया नहीं होती होगी। मीडिया हाउसों में तो किसी भी प्रकार का कोई गुरु नहीं है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई सम्मोहन क्रिया नहीं है। फिर यहाँ पर अधिक संख्या में लेडीज़ न्यूज़ एंकर होती है, लेडीज़ रिपोर्टर होती है, अधिक संख्या में यहाँ पर लेडीज़ स्टाफ होती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? बाबाओं के बारे में तो मीडिया ने बताया कि इनके पास सम्मोहन की क्रिया है, लेकिन मीडिया हाउसों में किसी भी प्रकार की कोई सम्मोहन क्रिया नहीं है, फिर भी महिलाओं की संख्या अधिक क्यों? जैसे ही इन दो बाबाओं पर रेप एलिगेशन लगे और मीडिया ने समाज को खूब रगलाया कि जितने भी बाबा हैं उनके पास महिला भक्त ज़्यादा होती है और अपनी टीआरपी बटोरी। जब इस टीआरपी की खबर एक बॉलीवुड अभिनेता को लगी, बॉबी देओल को, तो उन्होंने भी अपना किरदार निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी बैक टू बैक 3 सीरीज आश्रम नाम से बना डाली, जिनकी पहली सीरीज 28 अगस्त साल 2020 में आई, दूसरी सीरीज 11 नवंबर साल 2020 में आई और तीसरी सीरीज 3 जून साल 2022 में आई। इस सीरीज़ में बताया गया है कि किस प्रकार से बाबा लोग गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों को आकर्षित करते हैं, समाज में बराबरी का दावा करते हैं, ऊपर लाने की बात करते हैं और फिर किस प्रकार से उनका शोषण करते हैं। एक तरफ कबीर जी का प्रसिद्ध दोहा है कि 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बनराई, धरती का कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। इस दोहे का सीधे सा मतलब ये है कि कबीर जी कहते हैं कि यदि 7 समुद्र की मसीह की जाए, स्याही की जाए और जंगल के जितने वृक्ष है उनकी कलम की जाए और धरती जितना बड़ा कागज़ लिया जाए और गुरु के गुणों का बखान किया जाए, तो ये सब चीज़ें कम पड़ सकती है, ख़त्म हो सकती है, लेकिन गुरु के गुणों का बखान पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। तो कबीर जी ने जिस प्रकार से गुरु की कलम तोड़ महिमा गाई और भारत जैसे देश में गुरु की अनोखी महिमा है, आध्यात्मिक परंपराओं में गुरु को श्रेष्ठ माना जाता है, महान माना जाता है। लेकिन इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि किस प्रकार से मीडिया ने और बॉलीवुड ने एक अध्यात्म का मजाक उड़ाया और किस प्रकार से लोगों को खूब बरगलाया। सबसे पहले बात करते हैं हम मीडिया चैनल्स की। मीडिया चैनल्स में आजकल हम देख रहे हैं कि अधिक संख्या में महिला एंकर होती है, अधिक संख्या में महिला न्यूज़ रिपोर्टर होती है, अधिक संख्या में महिला स्टाफ होती है जो मीडिया से संबंधित बहुत सारे काम करती है। और यहाँ पर महिलाओं को न्यूज़ एंकरिंग के दौरान स्कर्ट पहनाया जाता है। स्कर्ट के ज़रिए लाखों लोगों तक उनकी स्कर्ट दिखाई जाती है, उनकी अर्धनग्न शरीर दिखाया जाता है। और हमने बताया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिक उम्र के लोग न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं। तो जो अधिक उम्र के लोग हैं उनको किस प्रकार से इस उम्र में मीडिया चैनल्स द्वारा बरगलाया जाता है। एक तरफ तो बताया जाता है कि बाबाओं की महिला भक्त ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनके पास सम्मोहन की क्रिया होती है, और एक तरफ मीडिया हाउसों में किसी भी प्रकार की कोई सम्मोहन की क्रिया नहीं होती और फिर भी लड़कियां आसानी से स्कर्ट पहन के लाखों लोगों के सामने न्यूज़ पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। और समाज को बरगलाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि 2 संतों का नाम लेके कि इन 2 संतों पर किस प्रकार से रेप एलिगेशन लगे और इनके साथ साथ वह सही धर्म गुरुओं को भी साथ में घसीट लेती है और समाज में नास्तिकता जैसी गंदी मानसिकता को जन्म देती है। यदि हमारे समाज में 2 संतों की नेगेटिव हरकतें सामने आई है तो हम अन्य संतों पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि दुनिया के तमाम सेक्टरों में महिलाओं के साथ नेगेटिव हरकतें होती है, लेकिन फिर भी हम उनको आधार बनाकर समाज को बरगलाते नहीं हैं, बल्कि हम अपने उस घटना से सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करें रॉन्ग एलिगेशनों की, तो मीडिया चैनल्स में काम करने वाली कई लड़कियों के साथ बदतमीजियाँ हो रखी है। उनको कभी स्टूडियो में नौकरी के बहाने उनके साथ बलात्कार किया जाता है, तो कभी उनको नौकरी दिलाने के नाम पर बलात्कार किया जाता है, कभी प्रमोशन के नाम पर बलात्कार किया जाता है, तो कभी उनको अपनी तनख्वाह बढ़ाने के नाम पर बलात्कार किया जाता है, कभी स्टूडियो में सीनियर एंकरों द्वारा बलात्कार किया जाता है, तो कभी न्यूज़ मालिकों द्वारा बलात्कार किया जाता है। ऐसी हज़ारों केसेस है जहाँ पर न्यूज़ एंकरों के बारे में नेगेटिविटी देखने को मिलती है।
लेकिन फिर भी भारतीय मीडिया पाक साफ है, पवित्र है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है। लेकिन आज किसी भी सेक्टर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हर सेक्टर में महिलाओं के साथ नेगेटिव हरकतें होती है। पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में भी बीबीसी के मुताबिक बताया जाता है कि 151 विधायक और सांसदों पर रेप एलिगेशन है। नेगेटिविटी हर सेक्टर में है महिलाओं के साथ, लेकिन वह अपने इस घटना से सबक लेती है, सीख लेती है और अपने कदम को मजबूत बनाती है। लेकिन 2 धर्म गुरुओं का नाम लेके आध्यात्मिक गुरुओं को बदनाम करना मीडिया चैनल्स की मूर्खता है। साल 2023 इंडिया गठबंधन ने प्रमुख टीवी चैनलों के 14 एंकरों को बॉयकॉट किया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया कितना शर्मसार हुआ ये देखने को मिला साल 2023 में। प्रमुख नाम शामिल है सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, अमिश देवगन, अर्नब गोस्वामी, रूबिका लियाकत सहित कई मुख्य नाम शामिल है जिनको बॉयकॉट किया गया है। ये भी खड़ा होता है कि जब विपक्ष पर इनका इतना आतंक है एंकरों का, तो फिर आम जनता इनके बारे में क्या राय रखती होगी। तो आज के इस वीडियो में कमेंट बॉक्स के जरिए जानते हैं कि इन 14 एंकरों के बारे में आम व्यक्ति के मन में इन एंकरों के प्रति किस प्रकार की भावना है। क्या विपक्ष द्वारा लिया गया फैसला सही था या फिर गलत था? आखिर कितने ईमानदार पत्रकार होंगे ये 14 बॉयकॉट एंकर, ये आज जनता द्वारा किए गए कमेंट्स के जरिए हम जान सकें। सभी भ्रष्ट पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की कड़ी सजा होनी चाहिए। सिर्फ 14 एंकर ही क्यों, पूरी गोदी मीडिया का बहिष्कार होना चाहिए। ये काम बहुत पहले करने चाहिए था, पर लिस्ट में अंजना मोदी का नाम ना देख बड़ा दुख हुआ। काफ़ी समय से भारत की जनता इस तरह के फैसले का इंतजार कर रही थी, क्योंकि देश में गर्त में ले जाने वाले इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। इसी बिकाऊ मीडिया के कारण लोगों का टीवी न्यूज़ चैनलों से विश्वास खत्म हो गया। ये काम बहुत पहले करना चाहिए था। बहुत ही बढ़िया कदम इंडिया का। बहुत सी जनता ने तो बहुत पहले ही इन देश को बर्बाद करने वाले चैनलों को बंद कर दिया था। और भी अनेक कमेंट देखने को मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि साल 2023 में विपक्ष द्वारा लिया गया फैसला काफ़ी सराहनीय फैसला था और कमेंट बॉक्स के जरिए आम लोगों ने काफ़ी सराहना की है विपक्ष द्वारा लिए गए फैसले के बारे में। हम बात करने वाले हैं संत रामपाल महाराज की, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रेप एलिगेशन नहीं है। वर्तमान में ऐसे संत जिनके बराबर कोई संत नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इतना दबदबा है कि किसी भी धर्म मजहब के धर्म गुरु उनके सामने नहीं आते। यदि उनका नाम भी लिया जाता है तो वह पतली गली से निकलने की बात करते हैं, पर सामने आने की बात वह कभी भी नहीं करते। तो आपकी इस वीडियो में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों